नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिषेक सागर और टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले टेक्नोलॉजी में चल क्या रहा है। सबसे पहली खबर आ रही है गुड़गांव और जियो से। जियो जो है वो दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे एरियाज में स्पीड नहीं दे रहा है। मेरे बहुत सारे व्यूअर ये रिपोर्ट कर रहे हैं और कमेंट में भी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो 1 Gbps की स्पीड आनी चाहिए वो दरअसल 150 Mbps की स्पीड आ रही है। अब पता नहीं क्या है उनका, कोई शायद डिवाइस का प्रॉब्लम है या नेटवर्क का इशू है, आई डोंट नो, बट ऐसी प्रॉब्लम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। अगली चीज आ रही है कि जियो ने 5G का एक नया प्लान, यानी कि एक पहला प्लान आप कह सकते हो, वो अनाउंस कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। 61 रुपीज का ये प्लान है। ये काम कैसे करता है मैं आपको बताना चाहूंगा। 239 रुपीज से नीचे का अगर प्लान डलवाते हो जियो में तो आप 5G नहीं यूज कर सकते प्रैक्टिकली। तो आपको 5G अगर इस्तेमाल करना है, अगर आपने कम भी करवा रखा है, तो आपको 61 रुपीज़ का रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिसमें 6 GB डेटा मिलेगा और आप इसमें बेसिकली 5G एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक तरह से 5G चलाने का, 5G का एक्सपीरियंस लेने का एक इन्होंने प्लान इंट्रोड्यूस कराया है 61 रुपीज़ का। तो ये खबर है उन लोगों के लिए जो जिन्होंने सस्ता प्लान डाल रखा है, जिनके 5G नेटवर्क नहीं आ रहे, तो ये आप ट्राई कर लें। अगली खबर निकल कर आ रही है नेपाल से कि नेपाल गवर्नमेंट ने जितनी भी क्रिप्टो की वेबसाइट्स हैं, क्रिप्टो की सर्विसेज हैं, उन सबको बैन कर दिया है। यानी कि अगर आप नेपाल में रहते हैं और क्रिप्टो से कोई चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अब वो गैर कानूनी हो जाएगा। यानी कि जो क्रिप्टो का कुछ भी सोच सकते हो यार, देखो क्रिप्टो बैन है मींस क्रिप्टो करेंसी बैन है, लेकिन अगर पूरा ब्लॉकचेन और सब कुछ बैन है तो वो लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी से मोहताज रह जाएंगे, वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी आईएसपी हैं जो नेपाल में काम करते हैं, उन सबको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो क्रिप्टो के साथ डील कर रही हैं, उन सबको बैन कर दो। जो इसका कहना नहीं मानेंगे, जो सरकार का कहना नहीं मानेंगे, उनको फाइन या सजा या जेल या जो भी फेस करना पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है जो नेपाल में निकल कर आया है कि भाई क्रिप्टो से अब वो लोग दूर ही रहे। अगली खबर निकल कर आ रही है चैट जीपीटी से। आपको मालूम होगा ये सर्विस तब जब निकली थी, जब स्टार्ट हो रही थी, तो मेरे चैनल पे इसके बारे में मैंने बहुत डिस्कस किया था, आपको यूज भी करके दिखाया। तो जिन लोगों ने वो मेरी वीडियो देख ली या चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर लिया, तो वो लोग बहुत लकी हैं। जिन लोगों को नहीं पता चैट जीपीटी क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बॉट है जिसे आप बात कर सकते हो, बिल्कुल इंसानों की तरह जवाब देता है ये। तो वो अब चल ही नहीं रहा है, इतना ज्यादा लोड हो गया उस पर, इतने ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अवेलेबल नहीं है। ध्यान दें कि ये बीटा स्टेट पे लॉन्च किया गया था, अभी एकदम इसका स्टेबल रिलीज नहीं आया था, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी इसने गेन कर ली कि लोगों ने इतना इस्तेमाल किया है कि उसका जो रिसोर्सेज हैं वो ओवरलोड हो गए। इस चीज का फायदा उठाते हुए जो स्कैमर्स हैं, जो बुरे लोग हैं, वो एप्लीकेशंस बना रहे हैं चैट जीपीटी की फेक वाली, दरअसल वो रियल नहीं है, और उसको लॉन्च कर रहे हैं। एप्पल के ऐप स्टोर पर एक सबसे पॉपुलर ऐप वो चैट जीपीटी की थी, जो $6 समथिंग सब्सक्रिप्शन फीस भी ले रही थी, और वो एक नकली ऐप थी। बाद में उसका भांडा फोड़ हो गया और वो बंद हो गई। तो दोस्तों, अगर चैट जीपीटी इस्तेमाल करना चाहते हो तो ओपन एआई की वेबसाइट सबसे बेस्ट है। अगर वो अभी भी चल रही है तो काम कर रही है सर्विस, अगर नहीं चल रही है तो भाई थोड़ा इंतजार करो। और यही है कि भाई अब चैट जीपीटी के नाम की बहुत सारी फेक एप्लीकेशन भी चल रही हैं जो लोगों को टारगेट कर रही हैं, पैसे उठा रही हैं, या आपके मोबाइल में वायरस भी डाल सकती हैं। कोई एपीके वगैरह देता है चैट जीपीटी के नाम से, कोई और वेबसाइट, शेडी वेबसाइट आपको भेजता है, तो प्लीज़ उस पर विजिट ना करें। वो एक तरह का पॉसिबल थ्रेट हो सकता है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है एप्पल की तरफ से। देखो भाई, आप मानो ना मानो, एप्पल आईफोन का कोई भी ऑफिशियल जो स्टोर है ना, वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में बहुत लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली एप्पल का खुद का कोई भी भारत में स्टोर नहीं है। ऑथराइज्ड स्टोर्स हैं, मतलब कि प्राइवेट लोगों की मोबाइल की दुकानें हैं जिन्होंने एप्पल से ले रखा है, वो परमिशन ले रखी है कि भाई हम ऑथराइज्ड हैं, बट एप्पल के खुद के स्टोर भारत में हैं ही नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एप्पल ने सीक्रेटली हायरिंग शुरू कर दी है, लोगों को हायर कर रहे हैं, ताकि दिल्ली में और मुंबई में इनका बहुत बड़ा स्टोर खुलने वाला है। बोलेंगे सागर भाई ये कौन सी बड़ी बात है, आजकल हमारे लोकल शॉप होती है, वहाँ एप्पल के लोगो लगे होते हैं, वहाँ एप्पल का फ़ोन भी मिलता है और सैमसंग, वीवो सब मिलते हैं। दोस्तों, वो ऑथराइज्ड स्टोर होते हैं, वो कंप्लीटली एप्पल के स्टोर नहीं है। बोलेंगे सागर भाई ठीक है, तो कंप्लीटली एप्पल स्टोर से भी हमको क्या फ़ायदा? फ़ायदा है, यहाँ पर आपको बेटर डील्स मिलेंगी, सस्ते आईफोन्स मिलेंगे, आफ्टर सेल्स सर्विसेज ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, और एप्पल के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ये मोबाइल की दुकानों वाले, एप्पल वाले रखते ही नहीं एप्पल के प्रोडक्ट्स, लेकिन एप्पल के स्टोर पर आपको एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज, ओरिजिनल बैटरीज और बाकी जो सर्विसेज हैं, डिस्काउंट, कूपन्स, ये बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और आप ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं एप्पल के स्टोर पर, क्योंकि अब वो एप्पल का खुद का स्टोर है, तो वहाँ एप्पल की सर्विसेज और प्रोडक्ट
ज़्यादा बेटर मिलेंगे। वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एप्पल के आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही जल्दी दिल्ली और मुंबई में ही लॉन्च होगा और बाकी धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये लॉन्च होगा। लोगों की हायरिंग एप्पल के लिए चल रही है। अब अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो, फोन पे, पेटीएम या जो भी वॉलेट इस्तेमाल करते हो, अमेजॉन पे, ये सारे यूपीआई से काम करते हैं। मैं बता दूं, अब यूपीआई एनआरआई लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो लोग इंडियंस हैं लेकिन बाहर की कंट्रीज में रहते हैं, एनआरआई हैं, तो कुछ कंट्रीज में आप अपने वहीं के देश के नंबर से यूपीआई खोल सकते हैं। पहले क्या था कि भाई जो यूपीआई वो भारत के लोगों के लिए बना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो बाहर रहते हैं और उनके पास मोबाइल नंबर उसी देश का होता है। इंडिया का नंबर वहां पर जिंदा रखना, चालू रखना एक खर्चे वाली चीज है। तो अब वो लोग अपने उसी नंबर से यूपीआई चला सकते हैं। मैं कंट्रीज के नाम बता देता हूं: सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरबिया, यूएई एंड यूनाइटेड किंगडम। ये जितनी भी जगह है यहां पर आप यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज ये दिखाता है कि इंडियन पेमेंट सिस्टम जो है वो अब बाहर के देशों में भी काम कर रहा है। तो भाई बहुत अच्छी बात है ये। बता देना अपने जितने भी एनआरआई दोस्त या जितने भी आपके रिलेटिव। सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी है डू नॉट पे, जो लोगों को एक लॉ असिस्टेंस कह सकते हो, या जो लोग टिकटिंग जिनकी हो जाती है, रेड लाइट की जो टिकट्स होती हैं। हमारे क्या होता है भाई, अगर रेड लाइट क्रॉस कर दी तो घर चालान आ जाता है। वहां पर क्या होता है कि जब रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं तो एक टिकट रेज हो जाती है, एक तरह का चालान जैसा ही होता है, तो वो भरना पड़ता है। उसके लिए आपको कोर्ट भी जाना पड़ता है। तो ये छोटे मोटे कानूनी मसले होते हैं, ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं होता है। अमेरिका वगैरह में अगर आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी या थोड़ा ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं तो उसमें आपको जाना पड़ता है। स्पीडिंग टिकट या ज़्यादा तेज भी चला रहे हो तो उसके लिए भी आपको मिल जाता है। तो ये छोटे मोटे मसले हैं जिनमें लॉयर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज़्यादा काम नहीं होता है। डू नॉट पे नाम की एक ऐसी सर्विस है जो एआई बेस्ड है, और आपको आपके कान में एक ईयरफोन लगा रहेगा और आप कोर्ट में खड़े रहेंगे। आपको कोर्ट में क्या बोलना है वो एआई बेस्ड रोबोट आपको बोलेगा, और आप एग्जैक्टली अगर उसकी आवाज फॉलो करेंगे तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपकी जो टिकटिंग है उसका प्राइस कम हो जाए, या आपका जो मुकदमा है वो शायद रफा दफा कर दे जज। कुछ ऐसी बातें वो एआई बोलेगा। तो ये पहली बार होने जा रहा है कि कोई लॉयर यानी कि कोई वकील एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। एआई ने बहुत लोगों की जॉब खत्म कर दी, और जो अगली जॉब है जो शायद खत्म हो सकती है वो शायद वकीलों की हो सकती है। सोचने वाली बात है। तो ये पहला मुकदमा ऐसा होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो सब बढ़िया ही जाएगा, क्योंकि लॉ वगैरह एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी मशीन में भी फीड कर दी जाए तो वो भी बता सकती है कि कौन सी धाराएं, कौन से आईपीसी और कौन से उसके सीआरपीसी के तहत आपको ये सज़ा हो सकती है, या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या जो भी है। सो ये एक वक्त बदलता हुआ नज़र आ रहा है। भारत में ये हुआ तो वकीलों की जॉब चली जाएगी। लेकिन भाई एआई सिर्फ वकीलों की नहीं, बहुत सारी जॉब खत्म कर देगी। और ये बात तो मैं आज से 7 साल पहले भी बोल चुका हूँ, और शायद आगे आने वाले वक्त में ये चीज़ आप होते हुए भी देखोगे। अगली खबर निकल कर आ रही है वन वेब, जो कि भारतीय कंपनी द्वारा बैक्ड है। अब इसने अमेरिका से, फ्लोरिडा से आकाश में 40 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। ये ऊपर जाने के बाद भारत को भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, और बाकी सारे देशों में भी, क्योंकि ये भारत की कंपनी से बैक्ड है। भारत का काफ़ी इसमें नाम हो रहा है कि भाई इंडिया के लोग बहुत जल्दबाजी में है सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, बाकी सारे देशों में भी सब जल्दबाजी में ही है। आपको मालूम होगा स्टारलिंक जो है वो बहुत आगे है, अभी उसकी ऑलरेडी बहुत सैटेलाइट है। अगर आप कोई ऐसी ऐप या कोई ऐसी टेक्निक है जिसे आप आसमान को एक्सप्लोर कर पाएं, तो आप देखेंगे कि हर दूसरी तीसरी सैटेलाइट इलन मस्क की ही है। आपको दिख नहीं रहा होगा रात में आसमान में, लेकिन इलन मस्क ने पूरा आसमान भर दिया है सैटेलाइट लॉन्च कर करके। ये बल्क में 40-40, 30-30, 45-45 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहता है सबसे पहले। और लीडर तो यही है, लेकिन अब वन वेब और बहुत सारे लोग ऐसे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। भारत भी उनमें बहुत आगे है, और अब भारत में भी सैटेलाइट इंटरनेट चलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी यार, जो स्टारलिंक है ना इलन मस्क का, इसको परमिशन वगैरह नहीं मिली, क्योंकि भारत ये चाहता भाई कि हमारी सैटेलाइट वगैरह से चले, क्योंकि फिर लफड़ा रहता है ना दूसरे देशों का चीज़ें इस्तेमाल करने में। हमारे यहाँ तो जीपीएस इस्तेमाल करने में भी लोग थोड़ा सा संकुचित रहते हैं कि भाई ये तो अमेरिका का है। आपको मालूम है ना, जीपीएस जो आप चलाते हो ये अमेरिका का है। अमेरिका चाहे तो इसे बंद कर सकता है, लेकिन हमारे खुद नेविगेशन सिस्टम है, नाविक रशिया का भी खुद का है। तो ऐसी चीज़ें खुद की भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो यही है टेक्नोलॉजी की न्यूज़ आज की। अगर आपको ये पसंद आई, कुछ नया जानने को मिला, अवेयरनेस बढ़ी आपकी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चेक करें आप मेरे डिस्क्रिप्शन को, वहाँ पर आपको मिलेगा साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग का कोर्स, जो कि सिर्फ 299 रुपीज़ में आता है। जितने रुपये में शायद आप समोसा और पिज्ज़ा खा लेते हैं, इतने रुपये में शायद मैं आपको इथिकल हैकिंग सिखा सकता हूँ।
और अगर आपको बेसिक कंप्यूटर आता है, बस इतना ही चाहिए और आप सीख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।